आज हम तीसरी वीडियो में चर्चा करते हैं क्लास 12 हेतु कि विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार व उदाहरण। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार व उदाहरण। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। टाइप ऑफ सॉल्यूशन on the basis of physical state of solvent and its example। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार व उदाहरण देखेंगे। तो पहला है गैसीय विलयन। पहला कौन सा है? गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या होता है? जिसमें विलायक की भौतिक प्रावस्था तो गैस होती है तथा विलेय की भौतिक प्रावस्था गैस, द्रव या ठोस कुछ भी हो सकती है। गैस, द्रव या ठोस कुछ भी हो सकती है। वह क्या होती है? गैसीय विलयन होती है। देखो इसमें क्रमांक में विलायक गैस और विलेय गैस हो तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन गैस ज़्यादा मात्रा में तथा ऑक्सीजन गैस कम मात्रा में है, इसलिए यह नाइट्रोजन गैस विलायक की तरह, ऑक्सीजन गैस विलेय की तरह कार्य करेगी। इसी प्रकार गैस में जब द्रव को मिलाएंगे तो इसका उदाहरण है नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म द्रव का मिश्रण। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म द्रव का मिश्रण, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म द्रव को मिलाने पर, क्वेश्चन इसका कैसे बनेगा? नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म को मिलाने पर कौन से प्रकार का विलयन बनेगा? इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं आप अलग से। नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म को मिलाने पर कौन से प्रकार का विलयन बनेगा जिसमें विलायक तथा विलेय की अवस्था बताइए। जिसमें विलायक तथा विलेय की अवस्था बताइए। क्वेश्चन लिख लिया होगा। इसका आंसर गैसीय विलयन। कौन सा विलयन बनेगा? गैसीय विलयन। विलायक बराबर गैस, ब्रैकेट में लिख लेंगे नाइट्रोजन गैस। विलायक कौन सा है? यहाँ गैस है और कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। और विलेय बराबर द्रव, और कौन सा द्रव है यहाँ? क्लोरोफॉर्म। ब्रैकेट में क्लोरोफॉर्म लिख लेंगे। तो यहाँ आपको पता पड़ गया होगा कि नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म को मिलाने पर गैसीय विलयन बनेगा जिसमें नाइट्रोजन गैस विलायक की तरह तथा क्लोरोफॉर्म विलेय की तरह, विलेय द्रव की तरह कार्य करेगा। तीसरा है जब गैस में ठोस को मिलाएंगे तो उसका उदाहरण क्या रहेगा? गैस में ठोस को मिलाएंगे तो उसका उदाहरण ये रहेगा कि कपूर है, कपूर को जलाएं या ऊर्ध्वपातन करें तो उसके कपूर के जलाने से या ऊर्ध्वपातन करने से जो वायुमंडलीय मिश्रण बनेगा वह इसका उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि कपूर जलने के बाद या ऊर्ध्वपातन के बाद वायु में मिश्रित हो जाता है, फिर वह दिखाई नहीं देता। अतः यहाँ गैस में ठोस का ये समांगी मिश्रण अर्थात विलयन का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार आयोडीन, नेफ्थलीन, नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के वायु में ऊर्ध्वपातन व जलाने से निर्मित मिश्रण जो बनेंगे वह किसके विलयन होंगे? गैसीय विलयन के उदाहरण होंगे। इनमें सब में विलायक गैस गैस और विलेय गैस, द्रव या ठोस इत्यादि होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव विलयन की। किसकी बात करते हैं? द्रव विलयन की बात करते हैं। द्रव विलयन में भी इसी प्रकार से ऐसे ही चलेगा। उसमें विलायक तो क्या रहेगा? गैस गैस रहेगा। ब्लैक तो क्या रहेगा,
सॉरी द्रव विलयन में देखेंगे तो ये इसी प्रकार से चलेगा। उसमें विलायक तो क्या रहेगा, द्रव द्रव रहेगा, और विलेय गैस द्रव या ठोस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव विलयन की। तो द्रव विलयन में यहाँ पर हम ये चेंज कर देते हैं, ये हो गया द्रव विलयन, दूसरे टाइप का विलयन। इसमें विलायक हो गया द्रव, ये भी द्रव हो गया और ये भी द्रव हो गया, मतलब विलायक द्रव द्रव हो गया, और विलेय कुछ भी हो सकता है। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, गैस में मतलब द्रव में गैस घुला हो, तो इसका उदाहरण है जल में O2 गैस, जल में O2 गैस के घुलने से निर्मित मिश्रण, जल में O2 गैस के घुलने से निर्मित जो मिश्रण होगा वो इसका उदाहरण हो जाएगा। ये जलीय जीव जंतुओं के लिए बेहद लाभदायक होता है, ये जलीय जीव जंतुओं के लिए बेहद लाभदायक होता है। इसी प्रकार द्रव में द्रव को मिलाएंगे, यानी द्रव को द्रव में मिलाएंगे, तो इसका उदाहरण हो जाएगा जल में एल्कोहल का मिश्रण, 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 इसका उदाहरण हो जाएगा जल यहाँ विलायक की तरह और एल्कोहल विलेय की तरह व्यवहार करेगा। इसका विपरीत भी हो सकता है, एल्कोहल में जल मिलाएंगे तो एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में होगा तो फिर विलायक की तरह, और जल कम मिलाएंगे तो विलेय की तरह कार्य कर सकता है। ठीक है, लेकिन जल में एल्कोहल को मिलाएंगे तो जल ज़्यादा मात्रा में होगा तो विलायक, और एल्कोहल कम मात्रा में होगा तो विलेय। इसी प्रकार द्रव में ठोस को मिलाएंगे तो इसका उदाहरण हो जाएगा जल में ग्लूकोज, जल में ग्लूकोज, ग्लूकोज की जगह हम क्या ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं। ठीक है, शक्कर ले सकते हैं, के मिश्रित होने से, के मिश्रित होने से निर्मित समांगी मिश्रण, निर्मित समांगी मिश्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने पहले क्लियर कर दिया है। ये जल में ग्लूकोज पूर्ण रूप से घुल जाना चाहिए, और ऐसे ही नमक और शक्कर, ठीक है, कम मात्रा में ये पदार्थ घुल करके जल में समांगी मिश्रण बनाएंगे। और ये द्रव विलयन के मैंने आपको उदाहरण बताए। द्रव विलयन को हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर द्रव विलयन में विलायक हम जल लेते हैं, क्या लेते हैं, जल, और उसमें विलेय गैस द्रव या ठोस कुछ भी घोल देते हैं। एक बार फिर सुने, यदि द्रव विलयन में विलायक हम क्या लेते हैं, विलायक जल लेते हैं, क्या लेते हैं, जल, और उसमें विलेय कुछ भी घोल सकते हैं, उसमें विलेय कुछ भी घोल सकते हैं, गैस द्रव या ठोस, तो निर्मित द्रव विलयन को जलीय विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, जलीय विलयन कहेंगे। तो निर्मित विलयन को जलीय विलयन कहेंगे। जलीय विलयन का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं जलीय विलयन को, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में AQ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, AQ। जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन की स्पेलिंग याद कर लेना, काम आएगी। द्रव विलयन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसके बाद हम बात करते हैं ठोस विलयन की। ठोस विलयन, ठोस विलयन में क्या होगा, विलायक की भौतिक प्रावस्था तो क्या होगी, ठोस होगी। ठोस विलयन में विलायक की भौतिक प्रावस्था तो क्या रहेगी, ठोस रहेगी। विलायक की भौतिक प्रावस्था ठोस रहेगी। विलेय कुछ भी हो सकता है, गैस, द्रव,
या ठोस। ठीक है, यदि विलायक की भौतिक प्रावस्था ठोस है और विलेय की भौतिक प्रावस्था गैस है तो इससे जो निर्मित मिश्रण जो ठोस विलयन का बनेगा, पढ़ो, पट्टी और निकलो, पढ़ो, पट्टी और निकलो, पैलेडियम, प्लेटिनम, औरम और निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, औरम और निकल, ये चारों जो ठोस धातु हैं में पैलेडियम, प्लेटिनम, औरम, निकल में हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, अधिशोषण क्या होता है, ये इन ठोस धातुओं के बाहरी पृष्ठ पर होने वाली परिघटना है। हाइड्रोजन गैस इनके बाहरी पृष्ठ पर जुड़ जाएगी, वो परिघटना क्या कहलाती है, अधिशोषण। किसी बाहर से विलेय गैस या द्रव के किसी ठोस के बाहरी पृष्ठ पर जुड़ जाना, ठीक है, क्या कहलाता है, अधिशोषण। तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिशोषण पैलेडियम का होता है। पैलेडियम अपने आयतन से 1000 गुना हाइड्रोजन गैस अधिशोषित कर लेता है। पैलेडियम अपने आयतन से 1000 गुना हाइड्रोजन गैस अधिशोषित कर लेता है। सबसे ज़्यादा अधिशोषण क्षमता पैलेडियम की, उसके बाद प्लेटिनम की, फिर औरम सोना की, फिर निकल की। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसमें पैलेडियम, प्लेटिनम, एयू, निकल ये ठोस धातु दिखाई देंगे। हाइड्रोजन गैस केवल अधिशोषित हो जाएगी, हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ठोस धातु दिखाई देंगे तो ठोस विलयन कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं ठोस में द्रव को, मतलब ठोस में द्रव को घोलेंगे तो सोडियम, सोडियम ठोस धातु होता है। सोडियम में मरकरी का मिश्रण, सोडियम में मरकरी, मरकरी क्या होता है, द्रव होता है। सोडियम क्या होता है, ठोस होता है। सोडियम में मरकरी का मिश्रण, इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम अमलगम कहेंगे। क्या कहेंगे, सोडियम अमलगम, NaHG, सोडियम अमलगम। ऐसे ही मैग्नीशियम में मरकरी का मिश्रण, इसको क्या कहेंगे, मैग्नीशियम अमलगम। ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसमें सोडियम में मरकरी प्रवेश कर जाएगा लेकिन सोडियम ही दिखाई देगा, इसलिए सोडियम ठोस है तो ठोस विलयन हो गया। मैग्नीशियम में मरकरी मिश्रित हो जाएगा, मैग्नीशियम ठोस धातु दिखाई देगा, ठीक है, ठोस विलयन हो जाएगा। अब ठोस में ठोस को मिलाएंगे तो इसका उदाहरण बढ़िया सा है, सोने में तांबा, सोने में तांबा, तांबा को हम कॉपर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉपर। सोने में तांबा के मिश्रित होने से, मिश्रित होने से निर्मित आभूषण, निर्मित आभूषण इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आभूषणों में तांबा मिलाया जाता है ताकि सोना कठोर हो जाए, क्योंकि शुद्ध सोना 24 कैरेट का बहुत ही मुलायम होता है। उसमें 2 कैरेट तांबा मिलाकर के सोने में जो बनाया जाएगा मिश्र धातु यानी मिश्रण बनाया जाएगा, उससे आभूषण बनेंगे। और उसमें सोने की प्रतिशत शुद्धता कितनी रह जाएगी, 22 कैरेट का सोना रह जाएगा। कितना, 22 कैरेट का सोना रह जाएगा आभूषणों में। 2 कैरेट क्या है, कॉपर मिला हुआ है, 22 कैरेट रह जाएगा उसमें सोना। तो उसमें सोने की प्रतिशत शुद्धता क्या होगी, 22/24 गुणा 100, 22/24 गुणा 100 बराबर लगभग 92% आती है। यार एक्यूरेट देखेंगे तो 91.66%, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 92% भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये कंपटीशन में काफ़ी पूछा जाता है कि आभूषणों में सोने की प्रतिशत शुद्धता कितनी होती है, लगभग 92%। इसको ऐसे निकालते हैं 22/24 गुणा 100, क्योंकि उसमें 22 कैरेट सोना ही रहता है आभूषणों में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ठोस ठोस के मिलने से और भी मिश्र धातुएं बन सकती हैं। ऐसी मिश्र धातु कौन कौन सी हैं, उनके एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसी मिश्र धातु जैसे
पीतल, पीतल को हम क्या कहते हैं? ब्रास। क्या कहते हैं? ब्रास। पीतल का निर्माण कैसे होता है? कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। इसके बाद कांसा, कांसा को कहते हैं ब्रॉन्ज। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज। इसका निर्माण कैसे होगा? Cu प्लस Sn। कॉपर प्लस टिन, कॉपर में टिन मिलाने से इसका निर्माण होगा, ठीक है। इसके बाद जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर का निर्माण कैसे होगा? जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक को निगल गया, कॉपर जिंक को निगल गया, कॉपर जिंक को निगल गया। कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, कॉपर जिंक को निगल गया, इससे बनेगा क्या? जर्मन सिल्वर। तो ये मैं तीनों प्रकार के विलयनों के आपको उदाहरण बताए, ठीक है। गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन, ठीक है। अब इनमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं विलयनों में से, उनको मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म को मिलाने पर कौन सा विलयन बनेगा, उसमें विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था बताइए। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनेगा कि सोडा वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है? विलायक व विलेय बताइए, विलायक व विलेय बताइए। सोडा वाटर कैसे बनेगा? CO2 गैस को अगर जल में घोल दें, जल में CO2 गैस को मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण, निर्मित समांगी मिश्रण हुआ कौन सा विलयन बनेगा? द्रव विलयन। वह द्रव विलयन सोडा वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सोडा वाटर कहलाता है। अब आपको समझ गए होंगे कि इसमें विलायक क्या रहेगा? जल रहेगा, विलायक जल, और जल क्या है? द्रव है, ये द्रव हो गया, ठीक है। और विलेय क्या रहेगी इसमें? CO2 गैस, CO2 ये गैस है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ध्यान रखना, सोडा वाटर एक कौन सा विलयन है? द्रव विलयन है। जल में CO2 को गैस को घोलने पर जो निर्मित मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण, वह द्रव विलयन सोडा वाटर कहलाएगा। इसमें विलायक क्या रहेगा? जल, और विलेय क्या रहेगा? CO2 गैस। इसके बाद तीसरा प्रश्न इसमें से क्या बनता है? तीसरा प्रश्न जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सी धातु, निम्न में से कौन सी धातु अनुपस्थित होती है? अनुपस्थित होती है। ये ऑप्शन है कॉपर, दूसरा जिंक, तीसरा निकेल और चौथा Ag, ठीक है। जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सी धातु अनुपस्थित होती है? कॉपर, जिंक, निकेल, चांदी। तो इनमें से चांदी अनुपस्थित होती है। ध्यान रखें, नाम है इसका जर्मन सिल्वर, लेकिन सिल्वर चांदी नहीं है इसमें,
ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका नाम बिल्कुल जो संगठन है चांदी है, इसमें नहीं होती है, सिल्वर भले ही लगा है, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आरएएस का क्वेश्चन है, ये आरएएस में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको बिलियनों के बारे में जानकारी दी। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइबर एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, ये छात्र हित में निःशुल्क विद्यार्थियों को दिया जा रहा है कोरोना महामारी के समय में। ओके, बाय।